आपने देखा, आपने सुना और मुझे यकीन है आपने अब समझ भी लिया होगा। ऑपरेशन केजीएफ, खनन माफिया इतने बाहुबली, इतने शक्तिशाली हो गए हैं कि खाकी वर्दी जिसकी जिम्मेदारी, जिसका काम सिर्फ यही है कि वो आपको और हमको सुरक्षित कर सके, वो अपनी सुरक्षा के लिए कांप रहे हैं। सबको सुना। अशोक सिंह साहब जो कि शहीद डीएसपी के भाई हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ बिश्नोई शहीद डीएसपी के बेटे हैं, हमारे साथ स्क्रीन पर इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। जवाहर यादव साहब का हम इंतजार कर रहे हैं जो कि हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता हैं। इंद्रजीत राय मेरे सहयोगी जिनकी देखरेख में ये स्टिंग ऑपरेशन हुआ है। और मैं अपने दो और सहयोगियों का नाम लेना चाहूँगी, राम कुमार और ब्रजेश तिवारी, जिन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन किया अपनी जान पर खेलकर और आप तक सच्चाई लाने का काम किया है। सबसे पहले अशोक जी, शुरुआत पे आपसे कर रही हूँ। देश हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता है कि एक होनहार काबिल डीएसपी को सिर्फ सिस्टम के घुटने टेक देने की वजह से हमने खो दिया है, और आज तो सबूत सर सबके सामने है। अशोक जी, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ जी मैडम, आ रही है आवाज़। अशोक जी, मुझे पता है ये वो वक्त नहीं है जब मैं या एबीपी न्यूज़ आपको बुलाए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए कहे, लेकिन ये वक्त इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम चाहते हैं कि शहीद डीएसपी को इंसाफ मिले और जिस लड़ाई को वो आगे तक ले जाना चाहते थे वो लड़ाई जाए आगे तक, और जो जिम्मेदार है, कसूरवार है, सामने आए। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, एकदम साफगोई से बताइए, कौन आपको जिम्मेदार लगता है डीएसपी की हत्या का? मैम ऐसा है, अभी जिम्मेदारी का मामला अब आज मैटर अंडर इंक्वायरी है, तो इसके लिए जिम्मेवारी न जिम्मेवारी तो आज कहना पहले जस्ता नहीं। कहाँ कमी है, क्या है, वो तो अभी हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसी दिन आदेश दिए थे, विज साहब ने भी, और डी सारा पुलिस प्रशासन सक्रिय है। तो आज मैं इस स्टेज पे तो नहीं कह सकता, क्योंकि हो सकता है हमारे को कोई शंका हो, पर जब सरकार ने इतनी सख्ती से आदेश दे भी दिए हैं तो अब तो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक सरकार का प्रॉपर जांच करके पूरे फैक्ट सामने लाएंगे, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आज तो कोई प्रश्न चिन्ह की बात नहीं है। जब सरकार इतनी सख्ताई कर रही है तो हम तो शुक्रगुजार हैं, अभी सरकार ने एक्शन लिया, कोई बात नहीं, हमारा भाई तो चले गया, कल आगे आने वाले टाइम के अंदर किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का बाप और किसी का सुहाग ना उजड़े। हमें तो यही विनती है। हर सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी ने मोहनसी के अंदर उस दिन एक लाइन में सारी बात कह दी थी भी मैं सरकार परिवार सुरेंद्र सिंह बिश्नोई के परिवार के साथ खड़ा हूँ। तो आज प्रदेश का मुखिया हमारे सिर पर और परिवार पर आशीर्वाद जब हमारे परिवार साथ खड़ा है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, तो हमें आगे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। अशोक जी, मैं आपकी भावनाओं की कद्र करती हूँ और मैं उस जगह पर नहीं हूँ जहाँ पर इस वक्त आप हैं, इसीलिए आप जो कह रहे हैं मैं उसके साथ चाहे अग्री करूँ ना करूँ, मैं उसको सर आंखों पर लूँगी। सिद्धार्थ बिश्नोई शहीद डीएसपी के बेटे हमारे साथ मौजूद हैं। सिद्धार्थ साहब, ये सारी बातें मैंने आपके चचा से सुनी, उसके बावजूद यकीन नहीं हो रहा है। इसलिए यकीन नहीं कर पा रही हूँ कि सरकार अब जागने की क्या कोशिश कर रही है, अब दावे करने की क्या कोशिश कर रही है, जब एक होनहार पुलिस वाले को इस देश ने खो दिया। अब तक माफियाओं के साथ साठगांठ किसकी चल रही थी, क्यों चल रही थी, कैसे चल रही थी, इसका जवाब तो देना ही होगा, और वो कोई और नहीं देगा, वो सरकार देगी। देखिए, जो भी ये चल रहा है, मैं मानता हूँ कि जो भी अवैध खनन कर रहे हैं, सरकार को एज अ ऑर्गेनाइजेशन भी इससे कोई फायदा नहीं हो रहा होगा। कुछ एक लोग फायदा ले रहे होंगे, वो जो कि हो सकते हैं इन्फ्लुएंशियल हो, बट वो ऑब्वियसली सरकार का हिस्सा तो नहीं होंगे, क्योंकि सरकार अगर इससे क्योंकि अपना रिवेन्यू बनाना चाहे तो वो और तरीके हैं, ये इलीगली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरकार को। और रही बात एक्शन की, क्योंकि मेरे फादर साहब ने पिछले 10 दिन में 3 बार रेड किया वहाँ, तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे धरपकड़ नहीं हो रही थी या फिर वहाँ पे
वहाँ पे कोशिशें नहीं जारी थी। जैसे कि आपने अपने स्टिंग में दिखाया कि वहाँ पे उन्होंने जिस तरीके का सिंडिकेट बनाया है वो उन्होंने थोड़ा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कर दिया कि वहाँ पे कोई उनको पकड़ने जाए तो कभी किसी के साथ कुछ हो जाता है, कुछ हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि पुलिस हार गई है या फिर पुलिस कमज़ोर है। मैं ये मानता हूँ कि हालात कमज़ोर होते हैं। मेरे पिताजी जब से उन्होंने फोर्स ज्वाइन की, ये कोई पहला केस नहीं था कि जिसमें उन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई। बहुत मौके आए, लेकिन जो समय होता है जी, समय से बड़ा कुछ नहीं है। मैं हाथ जोड़ करके यही विनती करूंगा कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले और इतनी जल्दी रिजल्ट, अगर आप ये देखिए 2 दिन के अंदर अंदर जो 2 मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं उनको पकड़ लिया गया है, जांच जारी है। तो जांच कंप्लीट होने से पहले कुछ कमेंट करना मेरे को लगता है कि ये नाइंसाफी होगी। और जो भी ये हो रहा है कहीं ना कहीं मेरे को लगता है सही दिशा में है। जो इस माइंडसेट के लोग हैं जो ये पूरा कारोबार चला रहे थे वो आज की डेट में खौफ में है और आज नहीं तो कल सब पकड़े ही जाएंगे। मैं आशा अशोक जी और सिद्धार्थ जी, मैं आपको एबीपी न्यूज़ के माध्यम से बस एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इस केस को लेकर या एबीपी न्यूज़ सिर्फ इस केस को लेकर नहीं, हम इस बात को लेकर बहुत चिंतित हुए थे कि कैसे हो सकता है कि एक देश में खाकी वर्दी पहने किसी पुलिस अधिकारी के ऊपर कोई माफिया, कोई अपराधी दिन दहाड़े डंपर चढ़ा दे, गाड़ी चढ़ा दे। मतलब ये हम लोगों को बड़ा परेशान कर रहा था। ये एक एपिसोड था, लेकिन इससे ज्यादा बड़ा वहां पर खनन माफियाओं का राज है और इसी राज को आज हमें एक्सपोज करना है। हमारी मंशा ये है क्योंकि हम शहीद डीएसपी की शहादत को इस तरीके से ये भेजा नहीं जा सकती है और इसीलिए आज ये स्टिंग ऑपरेशन आपके सामने है और ये देश हित के लिए बहुत ज़रूरी स्टिंग ऑपरेशन है। जवाहर यादव साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जवाहर जी, सुरेंद्र पाल हो नूह के एसडीएम, राजेंद्र कुमार हो वहाँ के सब इंस्पेक्टर, एसपी वरुण सिंगला हो नूह के, मतलब आप सबसे बड़े अधिकारी से लेकर कांस्टेबल खान तक वो खौफ साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मैं आपसे जानना चाहूंगी इन माफियों की इतनी हैसियत कैसे हो सकती है, इतनी औकात कैसे हो सकती है कि ये वर्दी वालों को डरा दे, कैसे? देखिए एक तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि हरियाणा के जाबाज सिपाही हो चाहे कोई उच्च अधिकारी हो वो गुंडों से और माफिया से डरता है। अगर हमारे अधिकारी डरे होते तो डीएसपी सुंदर सिंह जी शहीद नहीं होते। यानी कि उन्होंने गुंडों का सामना किया, उन्होंने माफियाओं का सामना किया और अपनी जान की परवाह किए बगैर हरियाणा में अवैध इलीगल व्यापार को रोकने के लिए शहादत दी। इसलिए कम से कम मैं इससे तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हरियाणा के कोई भी कर्मचारी, आप सहमत हो ना हो, पुलिस कर्मचारी हम तथ्यों से सहमत हैं। नहीं जवाहर साहब, एक आदमी का बयान आप सुन लीजिए और इसीलिए बकायदा मैंने नाम लिया है। सुरेंद्र पाल एसडीएम है, वो क्या कह रहे हैं, मैं बाकी जहां भी रहा मैंने खूब चालान काटे, यहां मैंने एक चालान नहीं काटा। दूसरे साहब राजेंद्र कुमार वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि 70 लोगों के सामने 15 लोग क्या खड़े रहेंगे, आप कैसे उनका मुकाबला कर लेंगे? आप कांस्टेबल खान को देख लीजिए, वो क्या कह रहे हैं कि ये तो 1 नंबर का डंपर था, 2 नंबर वाला होता तो गोली चला देता। आप ये मत कहिए कि आप उससे अग्री नहीं करते, मैं तो तथ्य दिखा रही हूँ और हमने किसी की जुबानी नहीं, वहां काम कर रहे हैं लोगों की जुबानी, तो इसीलिए जबानी खर्च मत दीजिएगा जवाहर साहब। आज क्या मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।